IUPAC। आप लोगों ने सही सुना। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे IUPAC। IUPAC इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम लोग IUPAC के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी चाहे वो 9, 10, 11, 12 किसी का भी हो, सबके लिए एक जैसा बिल्कुल सेम है। चाहे क्वेश्चन बनाकर पूछे या फिर बने बनाए पूछे, आप सोचोगे अब इसका मतलब क्या है। चाहे मतलब श्रृंखला में बना के पूछे या फिर सीधा ऐसे पूछे रेखा पे, दोनों प्रकार से बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले इनके बनाने के कुछ बना लेते हैं। पहले में प्रतिस्थापी समूह, फिर दूसरे पर साइक्लो, तीसरे नंबर पर मुख्य चयन के बाद में बंद के बाद में क्रियात्मक समूह। बनाने के लिए भी यही नियम है। पहले ये, फिर इसका नाम, फिर इसका मतलब सीरियल से लिख दिया है मैंने, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं? जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। तो नंबर 1 क्लोरो, नंबर 2 फ्लोरो, नंबर 3 ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो के बाद में नाइट्रोसो, फिर उसके बाद में एजाइडो। बिल्कुल सीरियल से आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इनके प्रतीक, जैसे क्लोरो को Cl, फ्लोरो को F, ब्रोमो को Br, आइडो को I, नाइट्रो को NO2, नाइट्रोसो को NO, मतलब एजाइडो को N2। अब साइक्लो मतलब किन्हें कहते हैं? जैसे रिंग वाली, चाहे फिर इस प्रकार की रिंग हो आयत में, ये चौकोर में मतलब हर कोने पर C होता है, या फिर इस प्रकार की हो त्रिभुज की आकार की, यहाँ पर भी C होते हैं, या फिर इस प्रकार का हो, यहाँ पर भी C होते हैं, या फिर गोला में हो, इसके आसपास भी C होते हैं, या फिर इस प्रकार का हो वर्ग में, इसका भी C होते हैं, यहाँ पर चारों प्रकार। अब इसमें मुख्य चयन, याद करने की चीज़ बस यही है मेन, मुख्य चयन। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे करके और आएंगे
11 को लिखते हैं अंडेक। 12 को डूडेक। 13 का ट्राइडेक। इनको लिखे कैसे होंगे, तो जैसे C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रो, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 टू डेक, C13 इस प्रकार से ट्राइडेक। अब बंद में मतलब तो सिंगल बॉन्ड कितने को एन, डबल बॉन्ड कितने को इन, ट्रिपल बॉन्ड कितने को आइन। बस तीन बॉन्ड होते हैं। अब क्रियात्मक समूह भी याद करने वाली चीज़ है। जैसे पहले होता है सीरियल से बताएंगे, COOH ये किसका है, कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक। फिर दूसरा है, इसके लिए ओइक लगाते हैं, ओइक अम्ल। फिर दूसरा है SO3H सल्फोनिक अम्ल। तीसरा है O C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसे लिखते हैं एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं एस्टर। उसके बाद में और आगे होते मैं इधर बता दिया है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, NH2 इसको लिखते हैं एमाइड। C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड Cl, इसे लिखते हैं ओइक हैलाइड। फिर CN साइनाइड। फिर NC आइसो साइनाइड। आप लोग कहेंगे ये सेम तो है, सिर्फ आगे पीछे का तो अंतर है। बस आगे ही पीछे से तो बहुत अंतर हो जाता है, इसलिए इसमें आइसो लग गया, इसमें सिर्फ साइनाइड ही है। फिर है C सिंगल बॉन्ड H ऊपर की ओर डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं ओन, मतलब कीटोन से संबंधित है। तो फिर उसके बाद है OH ऑल, इनके लिए ऑल प्रयोग करते हैं। इसके लिए ओन, डबल बॉन्ड के लिए ओन एल्कोहल। फिर NH2 इसके लिए एमीन। तो बस सिर्फ इसी प्रकार से हैं, और अभी तुमको बता रहे हैं इनके बनाने के तरीके, कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे।
बिल्कुल सिंपल तरह से। तो अभिक्रिया इस प्रकार है, जैसे है CH3 बिल्कुल जीरो लेवल से, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। इसका क्या नाम होगा, क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 का क्या होता है? 5 का क्या होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड की तरह प्लस एन, तो इसका क्या हो जाएगा? पेंटेन। और फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे C5 हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 2 9 3 12, C5H12। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें जोड़ देते हैं NH2। इसका क्या हो जाएगा? तो C1 मेथ, C2H, C3 प्रोप, C4 ब्यूट। तो मतलब 4 कार्बन के लिए ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड एन। और इसके तरीके क्या लगता है? ये क्या है? एमीन, प्लस एमीन। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन प्लस एमीन। इसे लिख सकते हैं ब्यूटेनामीन, या फिर ब्यूटेन एमीन। समझ में आया ये? फिर उसके बाद CH3 पहले ये हो गई, फिर दूसरी ये हो गई, हर प्रकार से बता रहे हैं। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। और इसके नीचे की ओर लगा देते हैं क्या? N2 लगा देते हैं। तो ये कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की जगह क्या लिखते हैं? 7 कार्बन को क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हेप्टो। तो हेप्टो प्लस सिंगल बॉन्ड समान पर है, तो एन, सॉरी ये गलती हो गई, ये भी तो लटका है ना, तो इसको इधर से गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इधर से गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7। 4 इधर से करें, बीच में आ रहा है, ये गलत है। तो ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 नंबर पर ये है, इसे क्या लिखते हैं? आइडो, नहीं एजाइडो। तो कामा 4 एजाइडो। अब इसे अल्फ़ाबेट के सीरीज में लिख लेते हैं, तो 4 एजाइडो, और ये है 10। अगला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड इसके ऊपर की ओर O, और सिंगल बॉन्ड NH2।
अब इसका क्या होगा, कितने सी है इसमें, 1 2 3 4, मतलब कार्बन सी। तो 4 की तरह को लिखते हैं ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड की तरह को इधर डबल बॉन्ड है, इसके तरह को क्या लिखेंगे। ये पूरा सूत्र होता है इतना, इसका होता है एमाइड का। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड प्लस एन और एमाइड, ये पीछे है। कहाँ पर है, एमाइड बताया है हमने, जे पूरा समूह है, जे नंबर। इस प्रकार ये हो जाएगा ब्यूटेन एमाइड। या फिर ये 1 नंबर पर लगा, इधर से जोड़ें तो 1 2 3 4, मतलब पहले ही लगा ये 1 2 3, और ये यहाँ ये 4, मतलब पहले नंबर पर लगा है। तो इसे लिख सकते हैं 1 एमाइड, तो ब्यूटेन 1 एमाइड ये हो जाएगा। एक श्रृंखला वाला बताते हैं, ये किसकी श्रृंखला है, ये अभी पूरी नहीं है। अब ये ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे कहते हैं बेंजीन, या फिर इसे लिख सकते हैं C6H6, या फिर इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, ऐसे, ये भी बेंजीन ही है। अब एक प्रश्न ऐसा बनाते हैं, ऊपर की ओर CH3, तो ये किसका सूत्र होता है, ये पहले नंबर पर CH3 है, तो ये होता है मेथिल, इसे मेथिल कहते हैं, CH3 को मेथिल, ये बेंजीन, तो मेथिल बेंजीन। अब और बताते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2, ये किस चीज़ का, इसे क्या कहते हैं पता है, ये बेंजीन है और ये एमीन है, तो इसे लिख सकते हैं बेंजीन एमीन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीना मीन। ये मिलकर बना देगा बड़ा की मात्रा। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH2, इसे क्या कहते हैं, क्या होगा अब इसका नाम। देखो 4 कार्बन है, ये पहले नंबर पर ये जुड़ा है NH2, ये एमीन है, तो 1 2 3 4, तो 4 की तरफ को ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड एन, ये एमीन 1 नंबर पर है, तो 1 एमीन, तो लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 एमीन। अब और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे की ओर Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे की ओर Br, सिंगल बॉन्ड
NH2। इसे क्या कहते हैं? ब्रोमो। Br को ब्रोमो, इसे वैसे ये ब्रोमीन का सूत्र है। और ये एमीन, ये क्लोरीन, इसे कहते हैं क्लोरो। क्या होगा अभी इनका सूत्र? इधर से करेंगे। एक नंबर पर ये है, एक ही नंबर पर ये है, मतलब 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है तो 5 की तरह को पेंट, और फिर एन तो मतलब पेंटेन, सिंगल बॉन्ड की तरह को एन। और फिर एक नंबर पर ये है तो इसको लिख सकते हैं फिर एमीन 1 एमीन। एक नंबर पर ब्रोमो है तो ब्रोमो, और 3 नंबर पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो। अब इसे अल्फ़ाबेट के लिए लिख लेते हैं। तो 1 ब्रोमो, पहले बी आएगा, फिर आ जाएगा सी, तो क्लोरो, 3 क्लोरो, क्लोरो, फिर आ जाएगा ये पेंट, पेंटेन, फिर आ जाएगा 1 इमीन। समझ आ गया? ये इसी प्रकार से पूछता है बोर्ड पेपर पे। अब अच्छा, आप लोग इसका बताओ। इसका क्या होगा? मैं ये बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर सब आंसर सी होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इसे लिख सकते हैं 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है, 3 नंबर पर कुछ नहीं, 4 नंबर पर ये है, 5 नंबर पर कुछ नहीं, 6 नंबर पर कुछ नहीं है, 6। इसका सूत्र होता है इतने का, सिर्फ इतने का, C6H6। तो मतलब 4 नंबर पर ये है तो पहले अल्फ़ाबेट के लिए लिखते हैं। तो 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और फिर इसे क्या लिख सकते हैं? ये अभी लिखा था, ये देखो, इसे लिख सकते हैं बेंजीन एमीन। और इसे इतने को कहते हैं एनिलीन। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, एनिलीन। आप ये भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। और आगे अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ लास्ट में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और क्या, CH3। कर लोगे आप? नहीं, लाओ मैं ही बता देता हूँ। तो इसका पहले इधर का करेंगे, फिर इधर का करेंगे। तो ये क्या है? 3 कार्बन है। ये फिर आप जैसे करते हैं, पहले इधर से फिर इधर से, तो मतलब 1 2 3, तो 3 कार्बन की तरह क्या लिखते हैं? C1 में C2H C3 प्रो, मतलब प्रो। और सिंगल बॉन्ड एन की तरह, सिंगल बॉन्ड की तरह को एन, और इसको इसके तरह को लिखते हैं ओ ऑक्सी। इसके तरह को
ये लिखा है, ये लिखा है 1 2 3 प्रोपेन। बस हो गया, सिंपल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।